Assalamualaikum, dear students. Today our topic is agriculture and our subtopic is major crops. Lecture 2, class 8. Yesterday we have learned what is agriculture, types of farming, commercial farming, plantation agriculture. Today we will discuss major crops. क्रॉप्स की अगर हम बात करें क्रॉप्स की लार्ज वैरायटी को ग्रो किया जा रहा है, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ जाती है, लोगों की डिमांड्स बढ़ती है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है। अब इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। क्रॉप्स जो है ये मटेरियल्स प्रोवाइड करती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को। क्रॉप्स प्रोवाइड सप्लाई रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्रॉप्स जो है ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है ये रॉ मटेरियल को यूज़ करती है, फिर यूजेबल थिंग्स बनाती है, जैसे कि कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। अगर हम मेजर क्रॉप्स की बात करें तो वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स ये मेजर क्रॉप्स है। अगर हम फाइबर क्रॉप्स की बात करें तो जूट एंड कॉटन और फाइबर क्रॉप्स। अगर हम इम्पॉर्टेंट बेवरेज की बात करें तो टी एंड कॉफ़ी इज़ इम्पॉर्टेंट बेवरेज। अब डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ एग्जांपल्स है। पहले राइस का पढ़ेंगे हम। राइस इज़ द मेजर फ्रूट ऑफ ऑल द वर्ल्ड। राइस अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये मेजर क्रॉप है। राइस इज़ द मेजर क्रॉप ऑफ पूरे दुनिया में। इट इज़ द स्टेबल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। जो ट्रॉपिकल रीजन है और सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे स्टेबल डाइट मीन्स जो डेली बेसिस पे यूज़ किया जाता है। जो यहाँ पे लोग रहते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, यहाँ का स्टेबल डाइट मीन्स जो डेली बेस पे यूज़ किया जाता है। ट्रॉपिकल एरियाज़ में और सनशाइन जो है वो अबंडेंट होती है, तो राइस को ग्रो करने के लिए हाई सनशाइन की ज़रूरत होती है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल भी ज़रूरत होती है राइस को। इट ग्रोज बेस्ट इन ऑलिवल कलेल सॉयल विच कैन रिटेन वाटर। ये कहाँ पे ग्रो किया जाता है? ऑलिवल सॉयल में। ऑलिवल सॉयल में जैसे यहाँ से दरिया बहता है, दरिया की साइड में जो मिट्टी जमा हो जाती है उसको ऑलिवल सॉयल कहते हैं। और जो ऑलिवल सॉयल है ये बहुत फर्टाइल होती है। चाइना लीडर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। सबसे ज़्यादा राइस कहाँ पे ग्रो किया जाता है? चाइना में। इसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट में। नेक्स्ट वन इज़ वीट। Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. Wheat जो है इसको required moderate means ना ज़्यादा high ना ज़्यादा low temperature, medium temperature, moderate. बट हार्वेस्ट के टाइम इसको अच्छी धूप होनी चाहिए। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में। लोमी सॉइल में ये ग्रो हो जाता है। लोमी सॉइल के अंदर सैंड होती है, सॉइल होती है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, क्ले होती है। लोमी सॉइल ज़्यादा गार्डन्स में आप पा सकते हैं, क्योंकि लोमी सॉइल वाटर को रिटेन करती है और ड्रेन भी करती है, रूट्स तक एयर पहुंच पाती है। लोम जो वीट है ये लोमी सॉइल में अच्छे से ग्रो होती है। इन इंडिया इट ग्रोज इन विंटर। वीट जो है इंडिया में विंटर में ग्रो होता है। नेक्स्ट इज मिलेट्स। मिलेट्स इज ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स। मिलेट्स जो है इसको कोर्स ग्रेन्स कहा जाता है, क्योंकि कोर्स का जो मतलब है इसका मतलब होता है हार्ड। इसका जो दाना है वो हार्ड होता है, इसी को इसलिए कोर्स ग्रेन्स। कोर्स मीन्स हार्ड, खुरदरा जैसा। ये लेस फर्टाइल सॉइल और सैंडी सॉइल में ग्रो होता है। और सैंडी सॉइल में ग्रो होता है। इसको ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। एडुकेट एंड इट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडुकेट रेनफॉल। लो रेनफॉल, इसको लो रेनफॉल की ज़रूरत है, और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, हाई से मॉडरेट टेम्परेचर, और एडुकेट रेनफॉल। एडुकेट मीन्स ठीक ठाक बारिश होनी चाहिए। मिलेट्स में कौन कौन से ग्रेन्स आते हैं? मिलेट्स में बाजरा, रागी और ग्रोन इन इंडिया। ये इंडिया में पाए जाते हैं, नाइजीरिया और चाइना में भी पाए जाते हैं। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। अब मेज है, इसको कॉर्न भी कहते हैं। मेज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। मेज को मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, रेनफॉल की ज़रूरत है, और लॉट्स ऑफ सनशाइन की ज़रूरत भी होती है। इट नीड्स फर्टाइल सॉइल। मेज जो है इसको फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। मेज कॉर्न, इसका दूसरा नाम कॉर्न भी है। ये नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा एंड इन इंडिया में ग्रो किया जाती है। नेक्स्ट इज कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट इज ग्रोथ।
and 210 frost free days and bright sunshine. 210 means 210 दिन. 210 means 210 दिन चाहे फ्रॉस्ट फ्री मीनस विदाउट ड्यू ड्रॉप्स नहीं गिरने चाहिए, ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए. और इट ग्रोज इन ब्लैक सॉइल, लेवल सॉइल में ग्रो की जाती है, ब्लैक एंड ऑलिवल सॉइल में ग्रो जाती है. लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन और चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान एंड ब्राज़ील. जूट इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है. ऑलिवल सॉइल में ग्रो होता है. ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो हो जाता है. हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए. ग्रो इन ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो होता है. इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट. ज़्यादा जूट कहाँ पे निकलता है? इंडिया एंड बांग्लादेश में. नेक्स्ट इज़ कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. कॉफ़ी जो है इसको वार्म एंड वेट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है. ये किस सॉइल में ग्रो किया जाता है? लोमी सॉइल सूटेबल होती है. और हिल स्लोप्स आर मोर सूटेबल. हिल स्लोप जो है वो कॉफ़ी के लिए ज़रूरी है. ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया. ब्राज़ील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी फॉलोड बाय इसके बाद कोलंबिया और इंडिया में. कॉफ़ी के बारे में एक फैक्ट है हमारी बुक पे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. इन अबाउट AD 8050 खाल्दी एन अरब गोट हर्डर हु वाज पजल्ड बाय द queer antics of his flock tested the barriers of the evergreen bush on which the goats were feeding. On experiencing a sense of exhilaration, he proclaimed his discovery to the world. एक लड़का होता है खाल्दी, ये अरब गोट हर्डर होता है. वो ये सोचता है कि इसकी जो गोट है वो एक बुश को खाने के लिए बहुत लड़ रही है. ऐसा क्या है? वो एक दिन उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है. जब वो टेस्ट करता है उसको सेंस ऑफ एक्सेलरेशन फील होता है. मीन्स ऑफ सेंस ऑफ एक्सेलरेशन मीन्स बहुत खुश होना. लीव्स उसको बहुत अच्छे लगे. तब से कॉफ़ी पूरे वर्ल्ड में डिस्कवर हुई. कॉफ़ी को एज ए हैप्पी टेस्ट के तौर पर पिया जाता है. तब से कॉफ़ी डिस्कवर हुई है. ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारी बुक में. नेक्स्ट इज टी. इट इज़ ब्यूरेजेड क्रॉप ग्रोइंग ऑन प्लांटेशन. टी जो है ब्यूरेज क्रॉप है, ये प्लांटेशन के अंदर आता है. इसको ग्रो करने के लिए कोल्ड क्लाइमेट की और हाई रेनफॉल पूरे साल होना चाहिए. हाई रेनफॉल होना चाहिए. किसको? टी के लिए. इसलिए इसके जो लीव्स है वो टेंडर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. टी लीव्स को पिकल करने में बहुत सारा लेबर लगता है, क्योंकि इसके जो लीव्स है वो मुश्किल है निकालने, इसलिए इसमें लेबर भी ज़्यादा लगता है. कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी ऑफ ट्री इन द वर्ल्ड. अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है. एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि कुछ agriculture development efforts made to increase farm production, increased the cropping area, the number of crops grown, improving irrigation facility, use of fertilizers, mechanization of agriculture is another aspect of agriculture development. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एफर्ट्स करना है जिनसे प्रोडक्शन फार्म इंक्रीज़ हो. जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इनकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही है. इसलिए इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, इसको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं. ये कैसे किया जा सकता है? इन क्रॉप्स एरिया को इंक्रीज़ किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है, अच्छी फर्टिलाइज़र को यूज़ किया जाता है और वैरायटी ऑफ सीड्स को ग्रो किया जाता है ताकि यील्डिंग बहुत अच्छे से हो सके. मशीन्स का यूज़ किया जाता है. मशीन्स का यूज़ करना, टेक्निक्स का यूज़ करना, और ये दूसरा एस्पेक्ट है इसका एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए. अब इसका जो एम है, इसका जो अल्टीमेट एम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, वो क्या है? एग्रीकल्चर का एम जो है वो है फूड सिक्योरिटी. एग्रीकल्चर का एम है डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, इसका जो एम है इंक्रीज फूड सिक्योरिटी मीन्स फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट्स व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट देयर डाइटरी नीड्स एंड फूड प्रेफरेंस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्थी लाइफ. अब यहाँ पे एक फैक्ट है कि इसका एम जो है फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो एनफ अमाउंट अब जो फूड है इसको एसेस करे, या जो उनको मिल रहा है फूड वो सेफ़ हो, न्यूट्रिशियस हो, और जो डाइटरी नीड्स होती है लोगों की ताकि वो इनको मिल जाए ताकि लोग हेल्दी और एक्टिव लाइफ जी पाएँ. थैंक्स.